शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश भर के कई हिस्सों में हुई हिंसा के मामले में जमात-ए-उलेमा हिंद ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी पर बड़ा हमला बोला है। उलेमा हिंद के अध्यक्ष सुहैब कासमी ने मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी और मदनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके जैसे लोगों ने ही बच्चों को हिंसा के लिए भड़काया था। साथ ही उलेमा हिंद ने दोनों के खिलाफ फतवा जारी करने की भी बात की है। बता दें कि देश भर में जुमे के दिन हुई हिंसा के बाद आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। अब तक की जांच में सामने आया है कि प्रयागराज से लेकर रांची तक हुई हिंसा को एक ही मॉड्यूल के तहत अंजाम दिया गया। सभी जगह पर बच्चों को आगे कर उनको ढाल बनाया गया। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हावड़ा व मुर्शिदाबाद जिले में बीते 2 दिनों के दौरान भारी हिंसा के बाद रविवार शाम को कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा नादिया जिले के बेथुआडारी स्टेशन पर जमकर उपद्रव मचाया गया, जहां उपद्रवियों की भीड़ ने अचानक स्टेशन पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान उपद्रवियों ने स्टेशन पर खड़ी राणाघाट लालगोला लोकल ट्रेन में भी जमकर तोड़फोड़ की। पूर्व रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार हमले के कारण रेलवे की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद के 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति और क्षेत्र का विकास नहीं होता तब तक ना तो ग्रामीण विकास की कल्पना पूर्ण हो सकती है और ना ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकता है। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार व्यक्ति के जीवन और गांवों को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यरत है, ताकि ग्रामीण विकास को गति मिले और देश आत्मनिर्भरता के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। भारतीय वायुसेना 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमानों को सेना में शामिल करने की योजना बना रही है, जिसमें से 96 का निर्माण भारत में ही किया जाएगा और शेष 18 परियोजना के लिए चुने गए विदेशी विक्रेताओं से आयात किए जाएंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्वदेश में बने इन विमानों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 12वीं मंत्री स्तरीय WTO बैठक में भाग लेने के लिए जिनेवा पहुंचे, जहां उन्होंने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की चुनौतियों पर क्लोज डोर सत्र में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। इस दौरान उन्होंने बैठक की अध्यक्षता कर रहे कजाकिस्तान द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया। बता दें कि इससे पहले पीयूष गोयल ने G33 मंत्री स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने भारत के हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब संयुक्त राष्ट्र के सभी कामकाज और जरूरी संदेश हिंदी भाषा में भी पेश किए जाएंगे। हिंदी के अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा को भी मंजूरी दी गई है। भारत ने UN के इस फैसले की सराहना की है। बता दें कि इससे पहले अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में शामिल थी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस साल 3 मई से यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 19 लाख से अधिक भक्त 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। मंदिर समिति ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 11 जून की शाम तक उत्तराखंड के 4 धाम पहुँचने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 19,04,253 है, जिसमें बद्रीनाथ धाम में भक्तों की संख्या सबसे अधिक है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। यहां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित थे। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। मामले की जानकारी कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने साझा की है। प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के आवास के अवैध हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि रविवार को ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस विषय में नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद रविवार को जावेद पंप के आवास के अवैध हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।
वित्त वर्ष 2022 में इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने वालों की संख्या में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT की चेयरमैन संगीता सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2022 में कुल 7.14 करोड़ ITR दाखिल हुए हैं, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में 6.9 करोड़ ITR दाखिल हुए थे। वित्त वर्ष 2022 में कुल कर संग्रह 14 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा है, जो वित्त वर्ष 2020 की तुलना में काफी अधिक है।